हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीसी मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशीसी मद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं ददाति सुखदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजातः सहगण रघुनाथान्विः सावधूतपरिजन कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्गुरु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। यमुना मई की जय। गंगा माई की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदा देवी की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का महत्व क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गणाम ताहार चरण आगे करिए वंदन। मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गण ताहार चरण आगे करिए वंदन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग को भगवान ने जो भेजा है तो हम 84 लक्ष योनि में थे और उसके बाद हमने जब अच्छा कर्म करने के बाद हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला। तो मनुष्य योनि एक ही है, इसी जन्म ये योनि है जो 84 लक्ष योनि में से 4 लाख योनि मनुष्य के है। तो 4 लाख योनि में मनुष्य ही
किसी गुरु से दीक्षा ले सकता है और शिक्षा गुरु बना सकता है। शिक्षा गुरु तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा ले देने वाला गुरु एक ही रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दीक्षा गुरु को ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वो दीक्षा देते हैं और अपने संबंध भगवान के साथ जुड़ते हैं, संबंध मजबूत करते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए भक्ति में हमें उन्नति मिलती है, प्रगति होती है भक्ति में, और हम एक शुद्ध भक्त की तरफ चलते हैं। अब भक्तों क्या संग करते हैं उसके बारे में दिया। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शिल जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में 202 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है, और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्यों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह कभी सफल नहीं होता, नहीं वह अन्य भक्ति का आस्वादन भी कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवद विज्ञान को भलीभांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए और गुरु के निर्देश में सेवा विधि प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की और निर्देशित कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुँचने में अपना समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। दक्ष गुरु भलीभांति जानता है कि वह अपने शिष्य की भक्ति और शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होता है, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित है, किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। शिक्षा गुरु कितने भी रहेंगे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना जरूरी है। सामान्यतया वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसका दीक्षा गुरु भी हो सकता है, बन जाता है। यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु ग्रहण करने तथा दीक्षित होने के लिए अनिच्छुक रहता है वह भागवत धाम वापस जाने के प्रयास में अवश्य ही निष्फल होगा। जो दीक्षा गुरु नए मतलब दीक्षा गुरु करके दीक्षा नहीं लेता है और उसमें टालाटाल करता है वह अनिच्छुक मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको आनंद नहीं होता है कि दीक्षा लेने में, तो वैसा व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने के प्रयास में निष्फल होगा। समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसे इस भौतिक अस्तित्व से छुटकारा नहीं मिल सकता। ऐसे असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। ये जहाज कौन होता है? समुद्र में जब जहाज जाता है और उसको वो शीट नहीं रहता, पता हुआ नहीं रहता, तो हवा से वो स्ट्रेट नहीं जा सकता है।
नहीं रहेगा, तो अगर उसको सीढ़ रहेगा तो बराबर अपने दिशा में चलता रहेगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति का वही हाल है जो जिसको पतावा नहीं रहता है, वो जैसा जहाज जाता है वैसा ही मनुष्य का जीवन होता है, ऐसा दिया है। पतवार मतलब जो हवा पकड़ के एक साइड में चलता है उसे बोलते हैं पतवार रहित जहाज से। मतलब जिसमें पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं जा सकता। अगर उसको पता का है तो दिशा पकड़ के जा, अगर पता का नहीं है मतलब उसको शीड़ बोलते हैं, मराठी में शीड़ बोलते हैं और दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन वो शीड़ में हवा भरती है तभी वो जो कैप्टन रहता है वो बराबर लेके जाता है। अगर शीट नहीं रहेगा तो हवा किधर रहेगा, तो इधर उधर जाएगा, भरकटेगा, तो वो दिशा में नहीं जाता है। वैसा ही इंसान का है, अगर गुरु भगवान के धाम में लेके जाना है आपको तो गुरु के माध्यम से ही जा सकता है। अगर गुरु नहीं रहेगा तो वो इधर उधर भटकेगा और 84 लक्ष योनि में घूमता रहेगा। इसीलिए गुरु करना जरूरी है। तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई भगवत कृपा के लिए आकांक्षा है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न मिलता है तो उसे चाहिए कि वो गुरु के उपदेशों को स्मरण करके उसकी सेवा करे। गुरु के उपदेशों तथा साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। मतलब गुरु जो प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, उसमें और साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए गुरु अगर नहीं मिल रहे हैं, हमने दीक्षा लिया है लेकिन बात नहीं मिल रही, तो उनके प्रवचन सुनना जरूरी है, उनके वचन उपदेश सुनना जरूरी है। गुरु के उपदेशों का साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन शिष्य के लिए गर्व से विषय होना चाहिए। यदि कोई यह सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी बन जाता है। अगर वो समझता है कि मुझे कोई गुरु की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ आ रहा है, तो वो मतलब अपराधी बन जाता है गुरु के चरण, भगवान के चरण में। ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक तथा धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब जो अपने दादा परदादा ने जो बनाया ये गुरु है, लेकिन उसका कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो ऐसे गुरु को नहीं पकड़ना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान है और जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण भक्ति में एकनिष्ठ शुद्ध भक्त है, उसी को गुरु मान के अपना दीक्षा लेना जरूरी है। तो यही कहा गया है कि हमें गुरु अगर हम करते हैं तो हमें भागवत धाम जाने के लिए सोईस्कर होता है, सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन होते हैं, गुरु की भक्ति होती है और गुरु के आशीर्वाद होते हैं। अगर जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है वो भागवत धाम नहीं जा सकता है, वो वापस 84 लक्ष योनि में घूमता है। और वो अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही गुरु हूँ और मैं भक्ति में बहुत उन्नति करता हूँ, तो ये भगवान के चरणों पे अपराध करता है। तो ऐसे व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक गुरु करना जरूरी है। इधर दिया है वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए, और बाद में कृष्ण के भक्तों की संगति में मनुष्य में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। कृष्ण भगवान मतलब कृष्ण भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की संगति करने से, भक्ति करने से उसका कृष्ण भावनामृत में उदय होता है, मतलब उन्नति होती है। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करनी आवश्यक है। अगर कोई दूसरे भक्ति करता है तो उसको वो छोड़ के कृष्ण भक्ति की संगति करनी आवश्यक है। कृष्ण भगवान, यही बात है।
तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनावृत कार्य द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है। क्या है कृष्ण भावना कार्यों का? कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित मतलब कृष्ण का प्रचार, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का संकीर्तन करता है तो वह परम सत्य को जान सकता है। किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहता है वह सफल नहीं होता। मतलब तर्क करता है, अरे भगवान क्या है, अरे ये क्या है, वो क्या है, सब भगवान, मैं ही भगवान हूँ, तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति, आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति से ही विधि गुरु के निर्देश में सेवा विधि प्रारंभ करनी चाहिए और श्रवण करना चाहिए। गुरु के निर्देश में सेवा विधि प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से ही आकृष्ट है, ऐसे विशिष्ट भक्ति विधि की और निर्देशन कर दिया जा सकता है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि मतलब दीक्षा गुरु भली भांति जानता है कि वह अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में किस प्रकार लगाए। मतलब दीक्षा गुरु ही जान सकता है अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में कैसे लगा सकता है। वह भक्त को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में प्रवृत्त करता है। तो इसीलिए भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। इसलिए एक ही दीक्षा गुरु अगर होगा तो हम अच्छी तरह भक्ति में उन्नति करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, आज लोग यही बोलते हैं कि भक्ति करके किसका भला हुआ है, अरे खाओ पियो मौज करो, भगवान ने जन्म दिया है तो आनंद लूटने के लिए। तो ऐसे मूर्ख लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। भक्तों की संगति करने से हमारे ऊपर आने वाले कोई भी प्रॉब्लम को भगवान साइड करते हैं। और उसका बोलते हैं ना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है लेकिन उसमें से थोड़ा चोट लगता है, वही बात है। जो जान जाने की होती है तो उधर थोड़ा ब्लड आता है और निकल जाता है। तो ऐसे में भक्ति हमें साथ देती है। अगर भक्ति शुद्ध मन से करेंगे तो हमें किसी का तकलीफ नहीं होएगा। भगवान अपने भक्त की रक्षा बराबर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें एक ही गुरु दीक्षा गुरु करके उनके साथ दीक्षा लेनी चाहिए, उनके प्रवचन कीर्तन संकीर्तन सुनने चाहिए और उनके दर्शन करना चाहिए उनके। और दूसरी बात, जब गुरु नहीं रहते तो उनके प्रवचन सुनने चाहिए और अपने को हमें भक्ति का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। और भक्ति में आने के बाद भक्तों की संगति ज़्यादा करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर जो वाचनालय रहते हैं उधर जाके हमें बैठ के भगवान के अलग अलग बुक्स जो लिखे हैं प्रभुपाद जी ने वो लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों को देना चाहिए। तो भक्ति का प्रचार ज़्यादा होता है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।